आपने वायरल खबरों का सच देखा, अब हम आपको रिया का वो सच दिखाते हैं जिसे देखने के बाद कोई भी कहेगा ऐसी गर्लफ्रेंड से बचाओ। जब तक सुशांत सिंह राजपूत जिंदा रहे, रिया चक्रवर्ती उनके पैसों पर ड्रग्स मंगवाती रही, ये आरोप है। लेकिन आज जब सुशांत सिंह राजपूत किसी आरोप का जवाब देने के लिए जिंदा नहीं है, तब रिया चक्रवर्ती बहुत चालाकी से सारे आरोप अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत पर लगा रही हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या है रिया चक्रवर्ती का नया गेम प्लान, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। रिया चक्रवर्ती का नया दांव। खुद को बचाओ, सुशांत पर आरोप लगाओ। जैसे जैसे रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है, जैसे जैसे रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, वैसे वैसे रिया चक्रवर्ती का असली चेहरा भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ कर रही है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे रिया चक्रवर्ती के प्यार वाले झूठ की पोल लगातार खुल रही है। अब तक रिया चक्रवर्ती तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर सुशांत से सच्चा प्यार होने के तरह तरह के दावे कर रही थी, लेकिन असलियत यह है कि अब वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगा रही है। रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने यह कबूला है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ट्वीट में लिखा था, काश मेरा भाई उस लड़की से कभी नहीं मिला होता। मेरे भाई को सहमति के बिना नशीला पदार्थ खिलाना और फिर उसे समझाना कि तुम ठीक नहीं हो, फिर उसे मनोचिकित्सकों के पास ले जाना, ये क्या स्तर है ये? तुम अपनी आत्मा को कैसे जवाब दोगी? आखिर ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सुसाइड कर चुके अपने बॉयफ्रेंड पर ही तोहमत लगा दी गई? और जरा डबल गेम देखिए, ये तोहमत लगाने के साथ ही अपने वकील से अपने सच्चे प्यार की गवाही भी दिलवाई गई। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने रविवार को एक स्टेटमेंट जारी किया और इस स्टेटमेंट में कहा कि रिया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आदेशों का पालन करेंगी और पूछताछ में भी शामिल होंगी। सतीश मान शिंदे ने यह भी कहा कि अगर किसी को प्यार करना गुनाह है तो रिया उस गुनाह का अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। वो गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार है। वो मासूम है और उन्होंने कोर्ट से किसी भी केस पर जमानत की गुजारिश नहीं की है। इतना ही नहीं, उन्होंने मामले की जांच के दौरान सीबीआई, ईडी और एनसीबी का पूरा साथ दिया है। रिया चक्रवर्ती दुनिया की ऐसी स्पेशल गर्लफ्रेंड हैं जो अपने सच्चे प्यार का दावा भी खुद अपने मुंह से नहीं करती। उन्होंने अपने प्यार के दावे की गवाही भी अपने वकील से दिलवाई है। वो सच्चे प्यार को लेकर जो है सज़ा पाना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सज़ा की नौबत आई ही क्यों? आज के हालातों को देखकर तो यही लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को प्यार में धोखा दिया है और सुशांत सिंह राजपूत से सच्चा प्यार होने का उनका दावा भी खोखला है। सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी या फिर गर्लफ्रेंड से भी कहीं ज्यादा वो सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स को काबू करना चाहती थी। रिया चक्रवर्ती असलियत में क्या थी? रिया चक्रवर्ती का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि रिया चक्रवर्ती खुद को क्या समझती थी। उनको पता है छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है।
अपन बता भी नहीं सकता। ये रिया चक्रवर्ती के किसी फिल्म के डायलॉग्स नहीं है, ये असल जिंदगी की रिया चक्रवर्ती है जो खुद को ताई बता रही है। शायद सुशांत सिंह की जिंदगी में रिया एक प्रेमिका से बढ़कर एक ताई की भूमिका निभाना चाहती थी, एक ऐसी ताई जो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में अपनी मनमर्जी चला सके। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने के मामले में तो रिया चक्रवर्ती ने एकदम ताई वाला किरदार ही निभाया है। रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ पूछताछ में यह बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स अपने भाई से मंगवाती थी। रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन कितने हाई प्रोफाइल लोगों से रहे होंगे, ये अंदाजा कोई इस बात से लगा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान जब पूरे देश में सब कुछ बंद था, उस दौरान भी रिया चक्रवर्ती शौविक के माध्यम से ड्रग्स मंगवाने में कामयाब रही। एनसीबी में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सबसे अहम बयान तो दीपेश सावंत का साबित हो सकता है। दीपेश सावंत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह बताया है कि 17 अप्रैल 2020 को रिया और शौविक के निर्देश पर 10 ग्राम चरस माउंट ब्लैंक मंगवाया गया था। 2 मई के दिन भी रिया और उसके गैंग ने 50 ग्राम चरस मंगवाया था। इतना ही नहीं, जून के पहले हफ्ते में ऋषिकेश पवार नाम के एक डिलीवरी बॉय से 100 ग्राम गांजा मंगवाया गया। मतलब ये कि जब लॉकडाउन के समय में मुंबई जैसे शहर में सिगरेट और पान मंगवाना भी मुश्किल था, ऐसे समय में रिया चक्रवर्ती के इशारों पर चरस और गांजे की सप्लाई हो रही थी, चरस और गांजे मंगवाए जा रहे थे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का रसूख क्या है और कितना असर वो रखते हैं मुंबई जैसे शहर में। अगर देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती ने अपने बॉयफ्रेंड की जिंदगी तो दांव पर लगा ही थी, इसके साथ साथ उन्होंने अपने छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया। रिया चक्रवर्ती ने अपने छोटे भाई शौविक को भी ड्रग सप्लाई के गंदे धंधे में लगा दिया। यानी रिया चक्रवर्ती ना ही एक अच्छी प्रेमिका साबित हुई और ना ही उन्होंने असल जिंदगी में एक अच्छी बहन का किरदार निभाया। अगर रिया चक्रवर्ती सच में सुशांत सिंह राजपूत से सच्चा प्रेम करती थी तो फिर उन्होंने सुशांत को ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं? सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल ये भी है कि अगर रिया चक्रवर्ती का दावा एकदम सही है और वाकई सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे थे, तो ये बात रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को क्यों नहीं बताई? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार तो आज भी यही दावे कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कभी ड्रग्स लेते ही नहीं थे। बहुत बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को डॉक्टरों के पास लेके जाती थी, डॉक्टरों से भी फोन पर रिया चक्रवर्ती संपर्क करती थी, तो क्या रिया चक्रवर्ती ने इन डॉक्टरों को बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे? क्या सुशांत के डॉक्टरों से यह बात छिपाई गई कि सुशांत राजपूत ड्रग्स लेते हैं? क्योंकि ड्रग्स लेने वाला शख्स अगर डिप्रेशन में है तो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अमेरिकी सरकार के एक संस्थान नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित ड्रग एडिक्ट सिर्फ डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित लोगों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा आत्महत्या करते हैं। यानी अगर इस तरफ ध्यान दिया गया होता कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में हैं और ड्रग एडिक्ट हैं, तो शायद हर तरह से ज़्यादा सावधानी बरती जाती, उनके इलाज को लेकर और किसी भी तरह उन्हें बचाने की कोशिश की जाती। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती से यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं उनके डायरेक्ट ड्रग पेडलर से रिश्ते तो नहीं है। शौविक चक्रवर्ती के रिश्ते ड्रग पेडलर से हैं, ये बात तो साफ नजर आ रही है, लेकिन क्या रिया ये बात जानती थी कि शौविक के रिश्ते ड्रग पेडलर से हैं? क्या रिया को पता था कि शौविक को ड्रग की सप्लाई कहां से हो रही है? ऐसे में मामला और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि अपराध हो रहा है, रिया चक्रवर्ती ने इसकी जानकारी एनसीबी या दूसरी एजेंसियों को नहीं दी, बल्कि वो तो इस अपराध का हिस्सा बन गई। शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी को पूछताछ में यह बताया कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से ही की जा रही थी। एक तरफ तो रिया चक्रवर्ती बार बार ये दावे करती है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ शौविक चक्रवर्ती के खुलासे ही रिया चक्रवर्ती को झूठा साबित कर देते हैं। मतलब ये कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से ड्रग्स मंगवाती थी, यानी रिया चक्रवर्ती ऐसी गर्लफ्रेंड थी जो सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का उपयोग
ड्रग्स को मंगवाने में करती थी, वो ड्रग्स जो आपराधिक और असामाजिक श्रेणी में आता है। तो बात यह भी उठ सकती है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्यार के जाल में सिर्फ इसलिए फंसाया ताकि वो उनके पैसों पर ऐश कर सके। पूरा चक्रवर्ती परिवार ड्रग्स मामले में पूरी तरह फंसता जा रहा है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती तो ड्रग्स मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी बहन रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अब रिया और शौविक के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिया से पूछताछ को लेकर एनसीबी ऑफिस से बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।